हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और फिर से हम आज क्लास 10th का ये वीडियो 5 लेके आए हैं। वीडियो 4 तक हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बता दिया था। अब इसमें हमें कंटिन्यू करना है कि उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें क्या कंपोनेंट भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए उसमें पार्ट लेने के लिए। बट नाउ इसमें प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, लीफ कैसे इन्वॉल्व है, स्टोमेटा क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे स्टोमेटा इसमें हेल्प करता है। तो सिंस द लास्ट वीडियो वाज गेटिंग वेरी लार्ज, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको मैं दूसरे वीडियो में बना लूं। तो इसको ये वीडियो मैंने स्टोमेटा और लीफ वगैरह के लिए लेकर के आई हूँ। फिर से वही बात, अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम सीधे अपने कंटेंट की ओर प्रोसीड करते हैं। तो हमने देखा था कि ये यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था और आगे देखेंगे कि लीफ का इसमें कैसे पार्ट होता है, लीफ कैसे जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और देन आफ्टर लीफ तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे जा रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो चाहिए लीफ में, तो वो कैसे जा रहा है। तो हम उसके लिए हम सबसे पहले लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे। आप ये देखिए, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ को के इस ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या बोला, लैमिना और लीफ ब्लेड। जो लीफ का फ्लैटेन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड। और इसके बाद जो सेंटर में जो एक लाइन होती है, एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हमने बोला मिड रिब, क्योंकि वो बिल्कुल मिड से बीच से लीफ को क्रॉस कर रही है। ठीक है। और ये सारे वीन्स है जो बिल्कुल हल्की हल्की सी धारियां धारियां होती हैं और वो सारे वीन्स है। और ये दो वेस्कुलर जो है ये यहाँ से लीफ में फ्लोएम और जाइलम एंटर करता है। आपको पता है फ्लोएम और जाइलम का क्या वेस्कुलर टिश्यूज है और इसका क्या है, मतलब कंडक्टिंग टिश्यू भी इसको बोलते हैं, और इसका क्या रोल है। जाइलम जो है न्यूट्रिएंट और वाटर रूट से लेके कहां तक देता है, ये मैं आपको पेन से समझा रही हूँ। जाइलम जो है रूट से न्यूट्रिएंट और वाटर जो है लेकर के लीफ तक पहुंचाता है। ठीक है। तो इसीलिए आपको पता है हम प्लांट में वाटर कहाँ डालते हैं, हम हमेशा प्लांट में वाटर सॉइल में डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही रूट होता है और रूट की कैपेसिटी होती है कि न्यूट्रिएंट और वाटर जो है वो कंडक्ट करवाए किससे, जाइलम से। तो इसीलिए हम फर्टिलाइजर भी किस में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं। तो मान लीजिए ये आपका सारा रूट है। ठीक है। और यहाँ से इसने रूट ने क्या किया, रूट है हमने इसके वाटर और जो हमने फर्टिलाइजर डाला है सॉइल में उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद इसने किसको दे दिया, जाइलम को दे दिया। जाइलम क्या है, आपका कंडक्टिंग टिश्यू है। तो ये जाइलम जो है स्टेम से होते हुए प्लांट के बिल्कुल ऊपर जहां जहां भी लीफ है यहाँ तक ये देता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। और जब इसने यहाँ से जब जाइलम जब लीफ तक ले गया तो लीफ में डायरेक्टली नहीं जाता, लीफ का भी एक ऑर्गेन होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा ही है जो वाटर लेता है जाइलम से जो कंडक्ट होके आया, और एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया उसको भी स्टोमेटा ने एक्सचेंज किया, लिया। ठीक है। तो जाइलम का फंक्शन क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। जाइलम जो है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि रूट नीचे ही होता है और वहीं से कंडक्ट करके लीफ में ले जाना, ये जाइलम का है। अब हम अगला देखेंगे, फ्लोएम का काम है जब लीफ ने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हर बॉडी पार्ट्स में, प्लांट के हर बॉडी पार्ट्स में उस फूड को ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ्लोएम का स्पेलिंग जो है फूड से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि फ्लोएम फूड कंडक्ट कर रहा है। तो फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम जो है लीफ में बने फूड को नीचे भी ले गया, साइड भी ले गया, ऊपर भी ले गया, क्योंकि लीफ कहीं भी होता है प्लांट में, लीफ चारों तरफ होता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, साइड में भी। तो इसीलिए फ्लोएम जब फूड कंडक्ट कर रहा है तो ये मल्टी डायरेक्शनल है। लेकिन जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल है, वो केवल नीचे से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और फ्लोएम अपवर्ड से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड, लेफ्ट से राइट, हर डायरेक्शन में जाता है।
तो ये समझ में आ गया। अब हमें लीफ का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये वैक्सिक क्यूटिकल है जो कि वाटर लॉस अगर बहुत ज्यादा हो रहा है उसको मिनिमाइज भी कर देता है। और ये अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस है तो इसका मतलब एक लोअर एपिडर्मिस भी होगा। ये लोअर एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट जो टिश्यू है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर के बीच बीच में ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसके बीच में क्लोरोप्लास्ट का जो सेल है उसके बीच में एयर स्पेस है, और ये आपका स्टोमेटा है। ये सारे स्टोमेटा है। स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से कवर होते हैं, इसीलिए ये गार्ड सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें, ड्राइंग में क्लियर कर दूं। अब हमारा हमने यहीं तक छोड़ा था। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, you will notice that some cells contain green dots. ये ग्रीन डॉट्स क्लोरोप्लास्ट था जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और यही क्लोरोफिल जो है एनर्जी ट्रैप करता है, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखा रखा है कि कैसे क्लोरोफिल जो है एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये आप बाद में कर लेंगे, ये आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला हमारा है, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है? तो ये भी स्टोमेटा से लेता है। कैसे लेता है? स्टोमेटा से। ये आपका स्टोमेटा है, ये स्टोमेटल पोर है, ये बीच वाला, जहां से सेंटर में जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो है क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा। तो ये किससे प्रोटेक्टेड है? ये पोर्स, ये गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड है। गार्ड का मतलब क्या है? जो किसी को गार्ड करे, किसी की रक्षा करे। तो इसने क्या किया, गार्ड सेल से प्रोटेक्ट कर रखा है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है तभी स्टोमाटा जो है ओपन होता है। अदरवाइज अगर हमेशा स्टोमेटल पोर ओपन होगा तो वाटर भी वहां से निकलते रहेगा परमानेंट, और वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी इसका प्लांट को। तो हम देखेंगे, लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा व्हिच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमेटा सरफेस ऑफ लीफ होता है, ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग जगह होता है। जैसे डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा बहुत संकीर्ण होता है, छोटा सिकुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वहां पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्लांट्स को। अगर स्टोमेटा बड़ा होगा तो परमानेंट ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी होते रहेगा, वाटर निकलते रहेगा और प्लांट डाई हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीस पोर, और ये पोर से ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और ये कैसे होता है, स्टोमेटल पोर कैसे खुला? जब वाटर इसके अंदर, स्टोमेटल गार्ड सेल के अंदर वाटर फिल हो जाता है तो गार्ड सेल स्वेल होके और स्टोमेटल का पोर ओपन कर देता है, और जैसे ही इसमें से अगर वाटर निकल गया तो ये श्रिंक करके इसने क्लोज कर दिया। बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद हम, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स एज वेल। लेकिन गैस एक्सचेंज केवल लीफ में नहीं होता है, स्टेम और लीफ, रूट और लीव्स सब में होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट ये पोर हमेशा बंद रखता है जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। The opening and closing of pore is function of the guard cell. Guard cell का function है, the guard cell swell when water flows into them. जब इसमें वाटर चला गया, पहले ये क्लोज था, जब इसमें वाटर गया तो ये स्वेल हो गया, स्वेल होने के बाद इसने स्टोमेटा को पोर को ओपन कर दिया। फिर से जब वाटर इससे बाहर निकल गया गार्ड सेल से तो फिर ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे है, वाटर फिल होने के। अगर ये टर्जिडिटी इसमें बढ़ जाएगी, वाटर ज्यादा हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा। The guard cells swell when the water flow into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrinks. ठीक है। तो अब इसमें एक एक्टिविटी भी दी है, टेक 2 healthy potted plants which are nearly the same size, keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plate. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, सेम टाइप का प्लांट लिया।
द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। कवर बोथ प्लांट विद सेपरेट बेल जार, यूज वेस्लिन टू सील ऑफ, इसके बोतल ओपनिंग को हमने सील कर दिया, और इसके बाद क्या है, कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, और हमने प्लांट को सनलाइट में रख दिया। प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन एबव एक्टिविटी। हमें क्या करना है, इससे प्लांट से लीफ तोड़ना है और स्टार्च को एब्जॉर्ब करना है। जब हमने यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है, तो इसमें स्टार्च हमारा कम बनेगा, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। और इसके पहले था वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी था, वो वाली एक्टिविटी थी कि कैसे ये इन्होंने क्लोरोफिल को डीप करके आयोडीन टेस्ट किया, और टेस्ट हमारा नेगेटिव आया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म एबव, वी कैन डिजाइन इन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है। सो फार वी हैव talk about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the root in the terrestrial plant, जो लैंड पे प्लांट होते हैं। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन जो है प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, तो नाइट्रोजन कैसे लेता है, तो नाइट्रोजन लेने के काफी वेज हैं। या तो हम उसमें सॉइल में पहले से ही फर्टिलाइजर डाल देते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, एनपीके का फर्टिलाइजर डाल देते हैं, जिससे नाइट्रोजन लेके प्रोटीन बना ले रहा है प्लांट। या फिर कुछ प्लांट के रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जैसे यहाँ टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, नाइट्राइट। और ये आपका जो था, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट। जब हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो हम इनऑर्गेनिक फॉर्म में डाल रहे हैं, इसीलिए ये लिखा हुआ। और इट टेक अप ऑर्गेनिक कंपाउंड which have been prepared by bacteria, भी राइजोबियम बैक्टीरिया भी इसको प्रिपेयर करता है, और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को दे देता है। जब तक सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होगा, प्लांट उसको प्रोटीन बनाने में यूटिलाइज नहीं कर पाएगा नाइट्रोजन। इसके अलावा तीसरा तरीका है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं जिनको कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट बोलते हैं, वो प्लांट्स कैसे सॉइल में, सॉइल जहाँ पे नाइट्रोजन की प्रॉब्लम होती है, डेफिशिएंसी सॉइल में ग्रो करते हैं, तो वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। तो उनको इंसेक्ट खा के और इस तरह से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वो पूरी करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स आर मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो 3 वे से आप देखा, एक तो फर्टिलाइजर डाल के, दूसरा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर लिया, और तीसरा इंसेक्टिवोर्स प्लांट ने डायरेक्टली जो है इंसेक्ट खा के प्रोटीन ले लिया। तो ये हमारा यहीं तक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ह्यूमन का आएगा मेनली, और ग्रास ईटर कुछ एनिमल्स का भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो वो हम देख लेंगे। और इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।